हेलो स्टूडेंट। हम लोग जो है वो कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्लास 7 में पढ़ रहे थे, ठीक है। और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम लोगों ने ऑलरेडी एक लाइन दिया हुआ और एक पॉइंट दिया हुआ, उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना सीखा था। एंड सेकेंड क्लास में हम लोगों ने जो है ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया था, है ना। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया है वही जो है ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन का भी क्राइटेरिया है। यानी कि आप हमारे पास कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया क्या क्या था? साइड साइड साइड, यानी तीन साइड अगर आप दिखा देंगे तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। दूसरा था क्या, दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर आप दिखा दे दो ट्रायंगल का कि इक्वल है तो ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट है। और सिमिलरली ये मेरा क्राइटेरियन भी है ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन के लिए, है ना। सो सेकंड थर्ड आज जो है थर्ड एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और थर्ड एक्सरसाइज में हम लोग जो कंस्ट्रक्शन करेंगे ट्रायंगल का, किस बेसिस पे करेंगे, क्या दिया हुआ रहेगा? जब दो साइड दिया रहेगा और उसके बीच का एंगल दिया हुआ रहेगा तो हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। और इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंस में एसएस क्राइटेरियन करते थे। आप जस्ट देख लीजिए कि दो साइड और उसके बीच वाला एंगल है ये, है ना। दोनों साइड के बीच में अगर एंगल दिया हुआ है तो हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर ये आपका ये साइड, ये दो साइड दिया रहे और सपोज ये एंगल आपको दे दे तो आप एंगल नहीं बना सकते हैं। क्यों? ये एंगल जो है इन दोनों साइड के बीच में नहीं है, इन दोनों साइड के बीच में 60 डिग्री एंगल ही है ना। तो अगर ऐसा है तभी आप ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसी क्राइटेरियन के बेसिस पे ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। सो हमारा जो थर्ड एक्सरसाइज 10.3 इसी क्राइटेरियन का यूज कर रहा है, ठीक है। दो साइड और उसके बीच का एंगल। सो फॉर एग्जांपल हम लोग जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देख लीजिए, कुछ एंगल ऐसे भी हैं जो आप प्रोटेक्टर से बना सकते हैं, कुछ एंगल ऐसे हैं जिसको आप कॉम्पास से बना सकते हैं। कॉम्पास से आप सारे एंगल बना नहीं सकते हैं, जैसे 100 डिग्री, तो इस केस में आपको प्रोटेक्टर का यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज 60 डिग्री है तो इस केस में आप किसका यूज कर सकते हैं? कॉम्पास का भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 सपोज सॉल्व कर दे रहा हूँ। बीसी दिया हुआ है और ईसी दिया हुआ है ना। तो बी और सी के बीच में कॉमन क्या है? सी, यानी एंगल सी दिया होना चाहिए, तो एंगल सी आपको दिया हुआ है ना। तो बीसी और एसी ये आपको दिया हुआ है ना। So angle BC, sorry, BC is given to you and AC is given to you. So the measurement of BC, BC का मेजरमेंट कितना है? BC का मेजरमेंट जो है वो 7.5 सेंटीमीटर है। AC का जो मेजरमेंट है वो 5 सेंटीमीटर है और AC जो है वो 60 डिग्री है। तो हम कैसे एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो पहले आप क्या कीजिए ना, एंगल सी, सॉरी एंगल सी है ना, एंगल सी जो है आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आप पहले कोई भी एक साइड बना लीजिए, या तो BC या तो AC। सपोज मैं BC बना दे रहा हूँ, ठीक है। सो BC के लिए आप अपना स्केल का यूज करिएगा। सो एक पॉइंट ले लिया और फिर BC जो है वो मेजर हम लोग करते हैं, ठीक है। BC कितना मेजर करना है? BC हम लोग को मेजर करना है 7.5, ठीक है। सो 7.5 मेजर हो गया। सो दिस मेजरमेंट इज इक्वल टू 7.5, है ना। अब इसको आप मार्क कर लीजिए। तो ए से इन इस आर्क का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 7.5। अब इस आर्क पे एक पॉइंट ले लेंगे हम लोग। तो ये जो पॉइंट है ना, सो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है बी का ए सी से वो कितना हो जाएगा? बी का जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 7.5। बट ये तो बीसी है ना, तो इसका नाम हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। द नेम है ना। सो इसका नाम सपोज हम लोग ले रहे हैं इसका नाम, जस्ट मिनट, इसका नाम हम लोग सपोज द नेम ऑफ दिस, ओके, यहाँ पे इसको हम लोग कर देते हैं बी और ये हमारा हो गया सी। सो बी सी 7.5 सेंटीमीटर। अब हमारा एंगल सी जो है वो 60 डिग्री है। एंगल सी आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हम 60 डिग्री बनाएंगे। सो यहाँ पे हम लोग 60 डिग्री। सो यूज योर कॉम्पास, ड्रो आर्क, है ना। इस आर्क पे जो पहला कट होगा वही आपका 60 डिग्री होगा। सो ये 60 डिग्री हो गया। अब सी से इसको आप ज्वाइन कर दीजिए स्केल से, है ना। सो सी से इसको हम लोग ज्वाइन कर दे रहे हैं, ये
ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये जो पॉइंट होगा, अब सी, ए सी का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। एसी का डिस्टेंस आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका ऑलरेडी सी है, तो ए इस पर कहीं होगा, है ना, ए इसी लाइन पर कहीं होगा। अब वो हमको देखना पड़ेगा, क्यों एसी का लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करते हैं ना, कॉम्पास का यूज करते हैं और 5 सेंटीमीटर कट कर लेते हैं। सो कॉम्पास का यूज कीजिए आप, और इस पे कॉम्पास का यूज करने के बाद इसमें 5 सेंटीमीटर आप कट कर लीजिए, ताकि कॉम्पास का जो लेंथ है वो फिक्स हो जाए, है ना। सो कॉम्पास का लेंथ फिक्स हो गया 5। अब इस ये जहां पे भी इस लाइन को कट करेगा वो पॉइंट जो होगा वो ए होगा, क्यों, ये जो डिस्टेंस हो गया, ये इसको कहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये जो ये पॉइंट आपका ए हो जाएगा, क्यों, ये जो डिस्टेंस है ये आपका कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब आपको ए मिल गया, सी मिल गया, बी मिल गया, अब बी और ए को आप ज्वाइन कर दीजिए। सो इफ यू ज्वाइन बी एंड ए, देन योर ट्रायंगल विल बी कंप्लीट। बी और ए को हम ज्वाइन कर दें तो हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। सो ए बी सी इज योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, सो ये भी इजी कंस्ट्रक्शन है। आप देखिए जो जो रिक्वायरमेंट था, ये 7.5 सेंटीमीटर बन गया, एंगल 60 डिग्री बन गया, और 5 सेंटीमीटर बन गया, तो आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। तो ये जो एसएस क्राइटेरियन है ये भी इजी है। आप समझ सकते हैं कि कब आप एसएस क्राइटेरियन से ट्रायंगल बनाएंगे, जब दो साइड, यहाँ पे देखिए ये दोनों साइड दिया हुआ था, उसके बीच का एंगल दिया हुआ था, तो आप ट्रायंगल इजीली बना सकते हैं। ठीक है, सो जो थर्ड एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है। अब से आपका थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल डी एफ, डी और डी एफ दिया हुआ है, और दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है ना। दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो ये कंस्ट्रक्शन भी इजी है, ये भी इजी है ये। सो नाउ यू कैन कंप्लीट योर थर्ड एक्सरसाइज। आप थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए, ठीक है। बहुत टफ नहीं है। तो थर्ड इसमें दो और एक्सरसाइज बचे हुए हैं, दोनों इजी हैं। पहले आप थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके आगे का मेथड देखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है।